برادر عزیز من آشه میگه بلای جانت دور شنه. फिरकी हज़ारगी में से कहते हैं फिरकी, और ये है जो है हाथ से सिला हुआ। यहाँ पे जो है हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ सारी किताबें रखी हुई हैं। हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखती हुई बच्चियों ने, जहाँ पर हमने जैसे कि आप सबको पता है बामियान में दो बड़े बुत हैं जो कि सलसाल और शमामे के नाम से आर्ट्स बनाए स्केच करके बनाई हुई रखी है, जो एक से बढ़कर एक काफ़ी खूबसूरत। और ये जो देखो एक से बढ़कर एक काफ़ी खूबसूरत जो बनाए हुए। और ये जो सीन यहाँ पे जो पहाड़ पीछे इस अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर रिव्यू व्लॉग। सो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ शाद आबाद और खुशहाल होंगे। सो आज का सीन इस तरह है व्यूवर्स के जो है दुनिया भर में जो है जिस तरह हर कौम अपना सकाफ़ती दिन मनाते हैं, जो सकाफ़त से रिवायत अपने दिन मनाते हैं जिसे कहते हैं कल्चर डे। सो इसी तरह आज हमारे हज़ारे कबाइल भी जो है 19 मई 2025 को आज जो है हमारे हज़ारे कबाइल भी जो है अपना सकाफ़ती दिन मना रहे हैं, यानी जो अपना कल्चर डे मना रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो सारे पीछे जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे जो है मरबूत, इन स्टॉलों में मरबूत हज़ारा कबाइल से मरबूत सारे जो है मलबूसात है, इसी तरह खाने वगैरह सारे है जो पुराने ज़माने में हज़ारा कबाइल लोग जो है वो खाने जो बनाते थे खाते थे। इसी तरह जो है इनमें जो है इन स्टॉल में सारे जो है मलबूसात भी है, जो सारे मलबूसात हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर जिन मलबूसात को जो है हज़ारा कबाइल के बच्ची और बच्चियों ने जो है अपने हाथ से सिलाई की हुई है, बना के रखी हुई है, और इन स्टॉलों में सजा के खूबसूरत डिज़ाइन में बना कर सजा के रखे हुए हैं। और ये सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये सेल्स के लिए भी है। अगर यहाँ पे जो है किसी को जो है पसंद आ गया तो ये लोग उन्हें जो है सेल्स भी करते हैं। सो हमारे साथ रहिए, और सबसे पहले जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे, साथ में शेयर कर दे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे नए व्लॉग्स आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इन सारे स्टॉल में जो लगी हुई चीज़ें, जो सजावट रखी हुई है, खाने मलबूसात है, जूते वगैरह, टोपी वास्कर्स वगैरह सारे में आप लोगों के लिए। सो हमारे साथ रहिए। تو چیز خیلی جور کده ये مربوطه یا لاله پیرکیه. برادر عزیز من آشه میگه بلای جانت دور شنه. जिस तरह के देख रहे हैं व्यूअर्स, ये है हाथ से सिला हुआ। हज़ारे लोग जो है ये चीज़ हमारे कौम के लोग हाथ से सिलाते हैं, और इसी से जो है कपड़े अपने लिए बनाकर जो है सिलवाते हैं। साथ में जो ये सारे जो पर्दे लिपटे हुए हैं, ये पर्दे भी सारे जो उन्होंने जो है अपने हाथ से सिलाई किया हुआ है। तो हमारी ये रिवायती सारे पर्दे जो है रिवायती हैं, और यहाँ पर जो है दस्तरखान सजी हुए हैं जिसमें जो है हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हुए, यानी हज़ारा कबाइल के जो
क्या कहते हैं उसको, जो चाय बनाने के लिए चैनक जो इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये है हज़ारा कबाइल के खाने, रिवायती खाने जो ये लोग अक्सर ईद के दिनों में अपने लिए बनाते हैं। ये जो है आटा को जो है गूंद कर बनाकर तेल में उबालते हैं तो बनाते हैं। साथ में ये इसे फ़ारसी में कहते हैं ओगरे आजाई। सो उर्दू में मुझे पता नहीं कि इसे क्या कहते हैं। दूसरा वो जो प्लेट में रखे हुए हैं उसे कहते हैं मंतू, जिसे उर्दू में कहते हैं मोमोज, इंग्लिश में भी जो कहते हैं मोमोज। और साथ में ये है फिरकी, हज़ारगी में से कहते हैं फिरकी। और ये है जो है हाथ से सिला हुआ दस्माल, जिससे जो है बंदा हाथ अपना सिलाते हैं। साथ में ये नान रोगनी, जिसे कहते हैं फारसी में नान रोगनी। और ये है कदीर, ये गोश्त को जो है सुखाकर बाद में इसे शोरबा बनाते हैं, यखनी बनाकर खाते हैं, जिसका टेस्ट बहुत काफ़ी लजीज होता है। और इसे कहते हैं नान बुटा, फारसी में इसे कहते हैं नान बुटा। ये नान बुटा यानी पहले रोटी को जो है बनाते हैं, फिर उसे जो है कुटते हैं, फिर इसे जो है मेरे ख्याल में मास्क में लस्सी में जो है डुबो कर, फिर इसके बीच जो ये घी दिख रहा है, ये घी नॉर्मल घी नहीं है, ये जो है असली घी है जो मक्खन के ऊपर से जो है लिए जाते हैं, जो पनीर के ऊपर से लिए जाते हैं। और ये हज़ारे रिवायती के जो छोटे बेबीज़ को जिसमें रखते हैं, ये वो है। और ये दीवार पे सारे जो लटके हुए हैं, ये सारे रिवायती पर्दे हैं जो हज़ारों ने ख़ुद अपने हाथ से सिला किया हुआ है। और ये रिवायती हज़ारगी जोड़ा, ये मर्द जिसे पहनते हैं। और ये भी जो है हज़ारे के कबीले ने जो है हाथ से सिलाई किया हुआ है। तो चलते हैं, बहुत से और स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपको वो भी बना कर दिखा देते हैं। और ये जो छोटी हमारी बहन और भाई बेटी है, इन्होंने जो है भी कुछ ला कर रखे हुए हैं यहाँ पर, जो हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ में ये जो काफ़ी मशहूर है, जो इंग्लिश में कहते हैं गिटार, जो फ़ारसी में इसे अपने ज़बान में हज़ारे लोग कहते हैं दम्बरा। और साथ में ये जो सारे इन्होंने सिलाई किया हुआ है, ये सारे जो इन्होंने हाथ से सिलाई किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी दिलकश चीज़ें हैं इन्होंने बनाए। तो इस तरह दुनिया भर में हर कौम का अपना एक रिवायत होते हैं। तो हज़ारे कबाइल भी माशाल्लाह अपने रिवायत की चीज़ बनाकर शेयर करते हैं। तो इसी तरह गाइस मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ दूसरा स्टॉल, यहाँ पे जो स्टॉल जो लगाया हुआ है, जो इन्होंने मिट्टी से बनाया हुआ है। ये इसका मानिंद मेरे ख्याल में जो पुराने ज़माने में एक तारीख़ भी है हज़ारे कबाइल से, चिल दुख्तरान जिसे कहते हैं, ये उनके शेप बनाया हुआ है। ये चिल दुख्तरान का जो असल पहाड़ है वो मेरे ख्याल में काबुल में वाक़या है। यहाँ पे जो है हज़ारा कबाइल के जो मुजस्मे वग़ैरह जो बनाते हैं स्टूडेंट, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है उनसे स्केच करके बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं चिल दुख्तरान। चिल दुख्तरान से मुराद यानी उस ज़माने में जो जुल्म हज़ारों पर किया हुआ था उन्होंने, तो उस जुल्म से ये 40 लड़कियां भागकर इस पहाड़ पर चढ़े थे, फिर पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद कर अपने जान दी थी, मगर अपनी कौम की इज़्ज़त बचा के रखी उन्होंने। तो काफ़ी माशाल्लाह से रिवायती है।
साथ में ये है, ये कोई हज़ारा कबाइल से रखा हुआ मीनार जो ताल्लुक़ रखते हुए हैं ये भी, मगर इसके बारे में जानता नहीं इसका डिटेल क्या है। और सामने ये जो पहाड़ बनाए हुए हैं ये जो है उसका अक्स बना के रखे हुए, जिसे कहते हैं बामियान, जिसे कोई बामियान यास्मीन यानी बामियान के जो पहाड़ हैं इसका ये इन्होंने शेप बनाकर यहाँ पे रखे हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए हैं। और इससे जो बनाए हुए हैं हमारी बहन ने, वो भी मेरे ख्याल में साथ ही खड़ी है। अभी मैं आप लोगों को जो इससे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मगर वो माशाल्लाह से मेरे ख्याल में फ़ारसी में बात करती है। मेरे कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए मैं ट्रांसलेट करूंगा। और मैंने भी जो है यहाँ पर बामियान पे मैं 2015 में मैंने जब अफ़गानिस्तान का विज़िट किया हुआ था तो मैं यहाँ पे भी गया हूँ। काफ़ी माशाल्लाह प्यारा जगह है। फिर इसे जो है जब तालिबान की दौर हुकूमत आए थे, काफ़ी इस पहाड़ को तोड़े थे उन्होंने, काफ़ी नुकसान पहुँचाए हुए थे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ये लड़की जो इनने खुद ये सारे तीनों मुजस्मे बनाए हुए हैं। सो ज़रा कुछ इससे जो है आप लोगों के लिए पूछता हूँ कि इन्होंने ये जो बनाए हुए हैं तो इसके बारे में, इसके तारीख़ के बारे में मैं इससे पूछ लूँगी। सो देखते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजबिन है और मैं अंजुमन उम्मा नौ की तरफ से इधर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इधर हमने बामियान का एक छोटा सा स्कल्पचर बनाया है, जहाँ पर हमने जैसे कि आप सबको पता है बामियान में दो बड़े बुद्ध हैं जो कि सलसाल और शमामा के नाम से मशहूर है। हमने वो बनाया है और उसके आगे हमने मीनार जाम बनाया है कि मीनार जाम बादशाह गयासुद्दीन गौरी के ज़माने में बना था गौरियों की तरफ से। और ये भी हज़ारों का ही कारनामा है, जो कि कुतुब मीनार के बाद मीनार जाम ही सबसे बड़ा मीनार है दुनिया में। उसके बाद इधर हम ये जो पहाड़ है ये मशहूर है कोई दुख्तरों के नाम से, क्योंकि चिल मीन्स 40 और दुख्तरों इन उर्दू मीन्स लड़कियाँ। इन्होंने अपने इज़्ज़त और हज़ारों लोगों की इज़्ज़त को महफूज बनाए रखने के लिए इन्होंने ये सोचा कि ये पहाड़ से कूद जाएंगे, इसके बजाय कि वो बाज़ारों में नीलाम हो जाए। उन्होंने ये इंतखाब किया। सो बड़ी थैंक यू। सो ये जो आर्टिस्ट है हमारी जो बहन, अभी जो आप लोगों से मुखातिब होकर इन्होंने इन्होंने अपने आर्ट से, अपने स्केल से इन्होंने जो ये 3 मुजस्मे बनाए हुए हैं, तो इसके बारे में इसने काफ़ी खूबसूरत अंदाज में आप लोगों को डिटेल इसके बारे में, इसके तारीख़ के बारे में बता दिए। सो हम बहुत से जो है इसे थैंकफुल हैं, तो साथ में हम इसका जो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सो थैंक यू मैम। व्यूअर्स, जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये स्टॉल लगे हुए हैं, तीसरा स्टॉल ये शहीद जमालुद्दीन हाई स्कूल के तलबा ने मिल के बनाए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इन्होंने हज़ारगी कबाइल की रिवायतों से बनाए क्या क्या हैं। साथ में जो ये 2 हाथ के सिलाई हुई बनाए गए हैं, ये मेरे ख्याल में जिसे हम लोग कहते हैं तौलिया, ये हाथ मेहमानियों में जो मेहमान को देते हैं, जिससे मेहमान अपना हाथ सुखाते हैं, ये वो है। दूसरा ये शूज़ है जो हज़ारा कबाइल की रिवायत से, इसे जो सिला हुआ है मेरे ख्याल में ये भेड़ के जो बाल से हैं उनसे बनाए गए हैं मेरे ख्याल में। साथ में ये भी छोटा सा जो दस्तरखान नुमा नहीं है, ये छोटा सा यानी जो किसी मेहमान के सामने जो ट्रे के ऊपर सजा के रखते हैं, ये भी बनाए हुए हैं। ये भी मेरे ख्याल में भेड़ के बाल से बनाए हुए हैं। साथ में जो है हज़ारा कबाइल के घर से ताल्लुक़ रखते हुए, जिसमें ये वो चीज़ें जिसमें मसाला जात वगैरह को टोकते हैं,
साथ में ये जो मेहमान घर में आ जाए उसके जो है हाथ धुलाई करने के लिए, जिसे फ़ारसी में कहते हैं अफ्तावताई, जिसकी आई थिंक इसी तरह कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये सारे और ये रखे हुए हैं, ये पुराने ज़माने में यानी हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हुए जो मेहमान, जहाँ पे मेहमान आते थे यानी काफ़ी बुज़ुर्ग टाइप के मेहमान, ये उनके सामने रखे जाते थे। जो नस्वार रखते हैं मुंह में या जो कोई सिगरेट वगैरह पीते थे, ये उनके लिए रखते थे। और साथ में जो ये हाथ से सिला हुआ रखे हुए हैं, ये तकिए हैं जो मेहमानों को दिए जाते हैं, जिसके जो मेहमान अपने कमर के पीछे रखकर रखते हैं। तो ये भी सारा जो है हज़ारा ख़वातीन ने जो है इसे अपने हाथ से सिलाया हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो है इसका नुमाइश भी रखा हुआ है कि इसे किस तरह हाथ से सिलाई की जाती है। और साथ में माशाल्लाह हमारे बड़े बाबा कौम के तस्वीर इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज के तस्वीर बना के रखे हुए हैं। शहीद उस्ताद अब्दुल अली मज़ारी, ये हमारे कौम का बाबा कौम है, हज़ारा कबाइल का बाबा कौम। और ये सारे जो मेल एंड फीमेल लोग बैठे हुए हैं, ये सारे इन्हीं स्टाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये स्टाइल सारे इन्होंने सजाया हुआ है। इन्होंने, इनके स्टूडेंट्स ने ये स्टाइल सारे बनाकर और सजाया हुआ है। और ये जो दीवार पे जो सारे कपड़े लटके हुए हैं, ये सारे हज़ारा रिवायती से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये सारा हाथ का सिला हुआ है। आई थिंक इनमें से कुछ को जो है खमकदोज़ी भी इस तरह कहते हैं। इस साइड पे भी रखे हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और प्यारे लिबास मलबूसात हैं। माशाल्लाह से बहुत से प्यारे। तो व्यूअर्स आते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो इसी तरह एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। ये सारे जो हैं हज़ारा रिवायती कबीले से रिवायती चीज़ें, मलबूसात हैं जो सारे पुराने ज़माने में हाथ से सिलाई किया करती थी हज़ारा ख़वातीन। आई थिंक ये सारे ज़ेवरात हैं हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखते हुए, इसके सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हुए सारे ये ज़ेवरात हैं। आई थिंक सो मेरे ख़्याल में ये हार है, ये सारे किस्म डिज़ाइन के हार हैं जो इन्होंने छोटे छोटे मोरों मोतियों से जो है हाथ से सिलाई किया हुआ है, सिलाई की हुई है। ये मलबूसात सारे इन्होंने जो है हाथ से सिलाई की हुए हैं। तो ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पे जो है नुमाइश के लिए सजा कर नहीं रखी है। अगर कोई ऐसी इस दिन में अगर कोई ख़रीदना चाहे भी ना, तो ये उनके लिए सेल्स करते हैं। साथ में जो ये प्यारे प्यारे टोपियाँ जो रखी हुई हैं, ये सारे जो है हज़ारा कबाइल से रखे हुए सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते। ये टोपी है हज़ारा कबाइल की। पुराने ज़माने में अभी भी जो है लोग अपने जो है सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए ये सब चीज़ें बनाकर किसी फंक्शन में जो है पहन लेते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बहुत प्यारे। और ये सारे मलबूसात हाथ की सिलाई हुई है। तो साथ में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सिर्फ नुमाइश के लिए रखी हुई नहीं है। ये अगर यहाँ पे किसी को अगर इनमें से पसंद भी आ गया तो ये लोग सेल्स भी करते हैं। ये भी
हज़ारों ख़वातीन का मलबूस है जो सारे हाथ से सिलाई के लिए। तो इसे सिलाई करने के लिए काफ़ी टाइम लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है। साथ में वो जो बहन हमारी कड़ी है, ये रिवायती लिबास पेन की कड़ी है माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, ये जो स्टॉल लगी हुई है ये किसी दुकान का है, यानी फरोशगाह इसमें लिखा हुआ, फारसी में लिखी हुई है फरोशगाह वसाए दस्ती सॉरी। सो साथ में हमारी ये जो बहन बेटी है, मेरे ख्याल में ये इन्हीं स्टॉक से जो है ताल्लुक़ रखती है। सो फरोशगाह व सनाए दस्ती अशकान व बरादरान। सो इस तरह के मुझे फ़ारसी थोड़ा पढ़ना थोड़ा आता है। सो मैं आप लोगों को फिर जो है अपनी इस बहन से भी जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अगर सबसे पहले देख लूँ कि इसे जो है थोड़ा कुछ अगर उर्दू बोलना आती हो इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं इसका स्टॉक दिखा दूँ। स्टॉल, ये जो स्टॉल इसने बना के रखी हुई है, सारे स्टॉल हाथ की सिलाई हुई है। ये वास्कट जैकेट यानी वास्कट जिसे कहते हैं, तो ये मर्दों के लिए है, इसे कहते हैं आई थिंक वास्कट। और नीचे जो है ये सारे दुपट्टे हैं। और जो ये ऊपर लाइन में लटकी हुई है सारे इंगर में, ये वास्कट है जो सारे सब के सब जो है हाथ से सिलाई की हुई है। और ये सारे जो है यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वास्कट हाथ से सिलाई की हुई बना के रखी हुई है। ये सेल्स के लिए भी है। यहाँ पे जो जिनको पसंद भी आ गए इनमें से, ये सेल्स के लिए भी है, ये लोग बेचते भी हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स, अभी हम आ गए एक दूसरे स्टॉल पर, जहाँ पे जो है हज़ारा कबाइल से रिवायती चप्पलें हैं। जो ये सारे जो चप्पलें हैं ये हैंडमेड है और ये काफ़ी ब्रांड टाइप के हैं। इसे बहुत से लोग, दूसरे कबाइल के लोग भी जो है पसंद करते हैं। और ये सारे जो है हज़ारे कबाइल हाथ से सिलाई और हाथ से बनाते हैं माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। और ये जो चप्पलें हैं सिर्फ हज़ारे कबाइल नहीं, दूसरे कबाइल भी ये चप्पलें ख़रीद कर पहनते हैं। और ये भाई जो है इसका हुनर है। बिल्कुल خوشیمایه من सारे जो है सौदा हाथ से सिलाई किया है। और बोरा ममदा में خود مم خرید از قوم مم خرید हाँ ده दुकान माशाल्लाह शुक्र खुदा साल 12 महीना भी कर काफ़ी खूबसूरत। सो व्यूअर्स, ये जो पीछे ग्राउंड में जो सारे जो कुर्सियाँ रखी हुई है, ये रात में जो है यहाँ पे जो है हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखती हुई सिंगर यहाँ पे सिंगिंग करता है।
रात को मेरे ख़्याल में जो है मगरिब के नमाज के बाद, फिर वो भी जो है उस टाइम जो है आप लोगों को व्लॉग उसका भी बना कर जो है आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी तो सूरज सर पर है। ये मेरे ख़्याल में इसका जो ये सॉन्ग, जो रिवायती सॉन्ग जो है वो मगरिब के बाद, मगरिब के नमाज के बाद स्टार्ट होएंगे। फिर उसका भी व्लॉग बना कर आप लोगों को दिखा देता हूँ इसी व्लॉग में। और ये जो यहाँ पे रखी हुई है ये हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हुए हैं। ये इनकी मौसीकी से यानी ताल्लुक़ रखी हुई। ये मौसीकी का औज़ार है जिसे कहते हैं फ़ारसी में दम्बुरा और उर्दू में जैसे गिटार, इंग्लिश में जिसे कहते हैं गिटार, फ़ारसी में से कहते हैं दम्बुरा। और ये लकड़ी से इसे बनाई गई है। और ये भी जो है हाथ की बनाई हुई गिटार है। तो ऊपर जो है इन्होंने स्टॉल की दीवार पे भी जो है कुछ लटका कर रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह एक से बढ़कर एक खूबसूरत और प्यारे। ये सारे लकड़ी से बनाए गए हैं जिससे फ़ारसी ज़बान में इसका नाम है दम्बुरा। आई थिंक इसी तरह कहते हैं दम्बुरा। और ये जो बाबा बैठे हुए मेरे ख्याल में ये इसी से इन्हीं का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। करबलाई खूब हसन जान शुजोर बखैर खैरत अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टॉल शुमोस है। إير شموك است مثلا کی جور کدین نه؟ حالت بلده نمایشش تین یا مثلا بلده سودا هم است؟ نه سودای دکان دارم ما. هو. حالا من جرات باشم سودا من. إير کی جور منین شمو؟ مثلا یک دنیزی چقدر وقت میلگره؟ تقریبا 2 روز وقت میلگه. تا الف شروع تا یاره 2 روز یک دم کار. این چوبه ازیر که شما میتراشین باز مثلا منی آوام میلین کی مثلا نه و مو تاریخ خود چوب کسا نمدو کوشش میکنه که امور خالی کنه تو دمو نازکی زیر تراش خوش کنه. چک نشه. مثلا شما میتونی یک دقیقه ولی مثلا نمی که مثلا چی رقم ترزی زدنشی؟ آره بیچاره. बाज़ माजरत। सो व्यूवर्स मैंने जो है यहाँ पे जो इसके हुनर से बोला है, रिक्वेस्ट करके इससे कहा है कि आप ज़रा जो है इनमें से एक उठाकर जो है हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ माशाल्लाह से, तो इसी तरह जो है इसको سیار تشکر. لا باشه. یک जहान तशक्कुर. मेहरबानी शूर. सो व्यूवर्स आप लोगों के लिए हमारे उस्ताद ने, ये जो उस्ताद इन सब गिटार्स को जो बनाए हुए हैं अपने हाथ से इन्होंने बना के रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो जिसे फ़ारसी में कहते हैं, पहले भी बता दिया था, जिसे दम्बुरा कहते हैं फ़ारसी में।
सो उस्ताद थैंक यू, मेहरबानी। खुदा हाफिज़। तो इसी तरह जो अभी आया हुआ हूँ मैं एक दूसरा स्टॉल पर, जहाँ पे जो है हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ सारी किताबें रखे हुए हैं। इन सारी किताबों में जो है हज़ारा कबाइल के पूरे दास्तान, पुराने दास्तान हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दास्तान हाई बरगुज़ीदा इसमिन, यानी जो वो सारे स्टोरीज़ जो पहले गुज़र चुके हैं हज़ारों पर, ये वो सारे किताब हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ है। और साथ में जो है यहाँ पे जो है हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखती हुई बच्चियों ने जो है आर्ट्स बनाए, स्केच करके बनाई हुई रखी है, जो एक से बढ़कर एक काफ़ी खूबसूरत। और ये जो देखो एक से बढ़कर एक काफ़ी खूबसूरत जो बनाए हुए। और ये जो सीन यहाँ पे जो पहाड़ पीछे इस आर्ट्स में जो ये पहाड़ बनाए हुए हैं, ये वो है जो अफ़गानिस्तान में वाक़या सूबा बामियान में, जिसे बामियान भी कहते हैं, शहर बामियान जिसे सूबा बामियान कहते हैं, ये वो पहाड़ है। ये यहाँ पे जो है वो बुत जो पुराने ज़माने में बनाए थे, तारीख़ उतना याद है नहीं, मगर ये वो उसी का स्केच है, बना है, काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह। और ये दूसरा जो सारे जो इन्होंने स्केच बनाए हुए हैं हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखती हुई बनाई गई है। यहाँ पे जो इन्होंने स्केच बनाए हुए हैं कि हज़ारा लड़की अपनी बाई या अपने शोहर या अपने अबू का राह तकती हुई, काफ़ी खूबसूरत। और ये दूसरा फ्रेम में जो बनाए हुए हैं, ये मेल एंड हस्बैंड वाइफ किसी दरख्त के छांव में बैठ के जो है गपशप कर रही हैं। और ये हमारे कौम का लीडर, बाबाए कौम उस्ताद अब्दुल अली मज़ारी, शहीद उस्ताद अब्दुल अली मज़ारी, जिसे आई थिंक 40 बरस पहले कत्ल कर दिए। आई थिंक 40 बरस पहले कत्ल कर दिए। उस टाइम तो मैं दुनिया में था भी नहीं। ये भी जो है उसी बामियान का जो है स्केच बनाए हुए यहाँ पर भी। और ये तीसरा जो माँ अपनी बेटी को सजा रही है, माशाल्लाह से बहुत से प्यारे। और ये जो फ्रेम बनाए हुए हैं, ये भी जो है उस्ताद शहीद बाबा अब्दुल अली मज़ारी से मलबूस है। व्यूअर्स चलते चलते करते करते यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। सो एक और बुक स्टॉल पे आया हूँ। ये बुक आई थिंक ये हज़ारा कबाइल से जो है ताल्लुक़ रखती हैं। ये जो बुक आप लोगों ने जो स्टॉल लगा के रखे हुए हैं, आई थिंक ये जो बुक आप लोगों ने, ये जो स्टॉल सजा के रखे हुए हैं आप लोगों ने, ये भी इसका भी जो है तारीख़ मिलते हैं हज़ारा सकाफ़त से कि नहीं? ये तो हमें प्रोग्राम बनाया गया प्रोग्राम पे, हाँ। सो व्यूअर्स ये जो सारे स्टॉल लगा के रखी हुए हैं इन्होंने, ये जो है हज़ारा
सकाफ़त से यानी हज़ारा रिवायत से इन बुकों का कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर ये सारे जो बुके हैं सारे स्टोरीज़ वाले बुके हैं। इसी तरह है ना जी, नावल से फिक्शंस हो गए, उसके बाद उर्दू में बच्चों को पढ़े हुए हैं, हाँ। हर टाइटल के मार्क उसकी किताबें पढ़े हुए हैं, हर मुख्तलिफ किस्म के बुक्स पढ़े हुए हैं, सेल्फ हेल्प पे पढ़े हुए हैं। सॉरी ये एक और स्टॉल जो पेंटिंग का जो स्केच का स्टॉल है, इन्होंने ये सारे जो पेंटिंग्स यहाँ पर इन्होंने फ्रेम में सजा कर रखे हैं, सारे जो है हज़ारा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हुए बच्चे और बच्चियों ने बनाए हुए हैं। और ये जो ग्रुप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इस स्टॉल का ओनर है ये लोग सब। हज़ारगी सॉन्ग गा रहा है हमारे ये उस्ताद। सो व्यूवर्स देख रहे हैं आप, माशाल्लाह क्लाउड बनता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रश होता जा रहा है। मगरिब के बाद जो है फिर कुछ टेबलो वगैरह होंगे आई थिंक, और साथ में जो है हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखते हुए सिंगर्स सिंगिंग करेंगे। सोया बाथुर दारजाई एंड कर देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो बहुत सारे टेबलोस थे, तो मैंने जो है कुछ मसरूफियात की वजह से जो है सारे टेबलोस का जो है व्लॉग नहीं बना सका, वीडियो नहीं बना सका,
कि मैं किसी काम पे गया हुआ था, इस वजह से। सो एंड में मैं पहुंच गया, थोड़ा कुछ शॉट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए व्लॉग्स आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। सो अपने और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।